Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु पर्यावरण का टेस्ट नंबर 14 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें पूरे ही 30 क्वेश्चन है। राजस्थान के जीके के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, अतः लेवल 2 लेवल 1 दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी ये टेस्ट साबित होने वाला है साथियों। तो मित्रों, बिल्कुल आप इस टेस्ट के पूरे प्रश्नों को करके जाइएगा। बहुत ही शानदार टेस्ट मैंने बनाया है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, ताना व बाना शब्द प्रयुक्त होता है हथकरघा उद्योग में, पावरलूम उद्योग में, 1 व 2 दोनों में और सीमेंट उद्योग में। तो मित्रों, ताना बाना की बात करें तो ये जो ताना बाना शब्द है ये हथकरघा में भी प्रयुक्त होता है और पावरलूम में भी प्रयुक्त होता है। मतलब यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है 1 व 2 दोनों में, तो साथियों ये आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 पर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है डीएपी, सोडियम फास्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट। तो मित्रों देखिए, यूरिया का जो बैग होता है उस पर सभी ने बिल्कुल नाइट्रोजन का नाम जरूर देखा होगा साथियों। अगर आपने यूरिया के बैग को देखा है तो साथियों यूरिया में ही नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है। किसमें? यूरिया ही नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, अर्थात तो तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। मित्रों, तीसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा संवर्धन तथा सरकार को परामर्श देने के लिए कितने प्रकार की संरक्षण परिषदें गठित की गई है? 1, 2, 3, 4। तो मित्रों, जो उपभोक्ता के हित होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए 3 प्रकार की संरक्षण परिषदें गठित की गई है साथियों। तो यह एक तो जैसे जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर, अर्थात थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? भारत निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का और मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का। तो मित्रों देखिए, जो जैसे एक तो विधानसभा के चुनाव होते हैं, एक होते हैं लोकसभा के चुनाव और एक होते हैं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज के चुनाव। तो यहाँ पर पंचायती राज की चुनाव की बात की जा रही है। तो साथियों जैसे सरपंच वगैरह इत्यादि ये चीज़ें जो मेंबर्स वगैरह ये बनाते हैं, तो ये जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। विकल्प नंबर 3 सही है मित्रों प्रश्न नंबर 4 में भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। साथियों 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान से लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 20, 27, 25 और 29। तो साथियों राज्यसभा सदस्य की संख्या पूछे तो 10, विधानसभा सदस्य की पूछे तो 200 और लोकसभा सदस्य की संख्या पूछे तो 25 आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है मित्रों प्रश्न नंबर 5 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। चुंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, उंगली में और नाक में। तो साथियों जी ये जो चुंप नामक आभूषण है ये हमारे दांतों में पहने जाने वाला आभूषण है। कहाँ पर पहनते हैं इसको? दांतों में पहना जाता है मित्रों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 को। मित्रों 7वां क्वेश्चन है, कामड़ जाति के भूपों द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? पढ़ नहीं है, ये फड़ है ना, थोड़ा लिखने में हो रहा है। रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी और रामदला। तो मित्रों जो कामड़ जाति के भोपे हैं वो रामदेव जी की फड़ बाँचते हैं। किनकी फड़ बाँचते हैं? रामदेव जी की फड़। जबकि बताइए कमेंट करके कि देवनारायण जी की फड़ किनके द्वारा बाँची जाती है। तो यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों 7वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। मित्रों 8वां क्वेश्चन है, पिछवाइयों का संबंध है प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से, जयपुर से और नाथद्वारा से। तो साथियों पिछवाई कला का नाम तो सुना ही होगा सभी ने, जो कि हमारे राजस्थान में नाथद्वारा में स्थित है। नाथद्वारा कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है साथियों। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है 8वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट 9वें प्रश्न पे आते हैं। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? सुवर्णगिरी, सोनारगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन दुर्ग। तो साथियों औरंगजेब ने जो गागरोन दुर्ग है जो कि झालावाड़ में स्थित है
और ये एक जल दुर्ग भी है साथियों, बहुत ही प्रसिद्ध है संपूर्ण राजस्थान में। तो ये याद तो होगा ही आपको। इसी में मिटे शाह की दरगाह का निर्माण करवाया गया था औरंगजेब द्वारा। तो मित्रों चौथा विकल्प आपका सही रहेगा फिर 9वें प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। महाराणा प्रताप की छतरी है गोगुंदा, बांडोली, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो साथियों महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो ये बांडोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांडोली में। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा साधन मुद्रित एवं चित्रित संदेश को उसी रूप में भेजने का श्रेष्ठ साधन है? टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स और तार। तो देखिएगा मुद्रित और चित्रित टेलीफोन में तो जाता नहीं है, टेलेक्स और तार में भी नहीं, बल्कि ये फैक्स के द्वारा भेजा जाता है साथियों। कोई चीज़ अपन फैक्स करते हैं ना, तो भले उसमें चित्र हो, उसमें प्रिंटिंग हो, शब्द लिखे हो, दोनों ही चीज़ें आराम से भेज सकते हो फैक्स के माध्यम से। तो आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 साथियों 12वां प्रश्न है, सड़क के नियमों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सड़क पर जब भी जरूरत हो यू टर्न ले सकते हैं। सड़क के बीच चौराहे पर लाल बत्ती होने पर स्टॉप लाइन के पहले रुकना चाहिए। अपने आगे वाले वहां से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। अस्पताल आदि स्थानों के पास हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि अत्यावश्यक न हो। तो साथियों सही कथन नहीं है। देखिएगा चौथा कथन सही है। अस्पताल इत्यादि जो संस्थान है यहाँ पर अगर जरूरी नहीं हो तो फिर हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर्याप्त दूरी भी बना के रखनी चाहिए अपने आगे जो चल रहा है उससे। सड़क के चौराहे पर जब लाल बत्ती जल जाती है तो उस पर हमें रुकना चाहिए। ये तीनों तो सत्य है, लेकिन सड़क पर जब भी जरूरत हो यू टर्न ले सकते हो, ऐसा नहीं होता है। पीछे भी देखना पड़ता है। हो सकता है आप यू टर्न ले रहे हो, जैसे यू टर्न ले रहे हो और इधर से आने वाला आपका खेल ही खत्म कर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। साथियों 13वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है अस्थि कोशिका, पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो ये तंत्रिका कोशिका है, जबकि अगर हम सबसे लंबी हड्डी की बात करें अस्थि की, तो साथियों वो कौन सी रहेगी आपके, वो कमेंट करके जरूर जाए। तो यहाँ थर्ड विकल्प है सही है 13वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल बीमारी नहीं है पोलियो, टीबी, हैजा और टिटनस। तो मित्रों पोलियो के लिए भी टीकाकरण किया जाता है, टीबी के लिए भी टीकाकरण किया जाता है, टिटनस का भी टीका लगाया जाता है, लेकिन हैजा का कोई टीका नहीं लगाया जाता है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 15, कबूतर के पंख होते हैं अग्रपात के रूपांतरण, पश्चपात के रूपांतरण, एपिडमिर्स के रूपांतरण और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों कबूतर के जो पंख होते हैं, जो दो तो उसके पैर होते हैं और दो पंख होते हैं, तो वो जो दो पंख होते हैं साथियों, वो जो उसके अगले पैर होते हैं उसका ही रूपांतरण है उसके पंख। तो यहाँ पर अग्रपात के रूपांतरण सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में प्रथम विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी की किस कृति में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है? स्वराज्य की ओर, स्वाधीन भारत, देशभक्ति और आनंद मठ। तो इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो राष्ट्रीय गीत लिखा है वंदे मातरम, ये इनकी एक कृति है जिसका नाम है आनंद मठ। इसमें ही इन्होंने राष्ट्रीय गीत का वर्णन किया है साथियों। तो चौथा विकल्प सही है, यहीं से वंदे मातरम को लिया गया है। प्रश्न नंबर 16 में आनंद मठ रहेगा सही। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है, जैव विविधता का संबंध है वन्य जीवों के विविध रूपों से, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विभिन्न रूपों से, प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से, और पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। तो सिर्फ पेड़ पौधों में ही थोड़ी जैव विविधता होती है, पेड़ पौधों के विभिन्न रूपों में ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर प्रकृति में हमें जो प्राणी और पेड़ पौधे मिलते हैं इनमें जो विविधता है इसका संबंध ही जैव विविधता से होता है साथियों। तो यहाँ थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है
सुनीता विलियम्स, अरुणिमा सिन्हा, कल्पना चावला और बछेंद्री पाल। तो भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा है साथियों, ये है कल्पना चावला। कौन है साथियों? कल्पना चावला ही वो प्रथम भारतीय मूल की महिला है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी साथियों। तो थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 18 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। मित्रों 19वां क्वेश्चन है पर्वतारोहण की कठिनाइयों से संबंधित है। हिमस्खलन, ऊंचाई, चट्टानों का गिरना और उपयुक्त सभी। तो मित्रों पर्वतारोहण में हिमस्खलन मतलब जैसे जो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उनका स्खलन मतलब वो कई बार खिसक जाते हैं, तो ये भी कठिनाई होती है। ऊंचाई पर जाया जाता है पर्वतारोहण जब करते हैं, तो ये भी कठिनाई है। चट्टानें गिरती रहती है, ये भी कठिनाई है। मतलब उपयुक्त सभी वाला विकल्प आपके सही है साथियों प्रश्न नंबर 19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र है ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप। तो साथियों सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में साथियों। थर्ड विकल्प आपका सही है 20वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 21 को। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कि जो राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है लगभग उधर मरुस्थल ही है, तो वो जो मरुस्थलीकरण हो रहा है इसका कौन सा कारण नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव और सौर ऊर्जा उत्पादन। तो अतिचारण मतलब पशुओं को बहुत ही ज़्यादा पशुओं की चराई होती है, ये भी मरुस्थलीकरण का कारण है। वनोन्मूलन, वनों को काटा जाता है, ये भी मरुस्थलीकरण का कारण है। जनसंख्या दबाव, जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण भी कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। लेकिन सौर ऊर्जा का उत्पादन ये कोई कारण नहीं है। सौर ऊर्जा के उत्पादन करने से मरुस्थलीकरण थोड़ी बढ़ता है साथियों। तो यहाँ आपका फोर्थ विकल्प सही है 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है भूमध्य रेखा के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपरी क्षेत्रों में और मकर रेखा के ऊपरी क्षेत्रों में। तो मित्रों ओजोन गैस की अगर हम बात करें तो जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है साथियों। मतलब सर्वाधिक ये ध्रुवों के ऊपर ही पाई जाती है। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों 22वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। साथियों 23वां क्वेश्चन है रेखाओं का सर्वाधिक व सशक्त अंकन राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? उदयपुर शैली, जोधपुर शैली, नाथद्वारा शैली और बूंदी शैली। तो रेखाओं की बात की जाती है जब रेखाओं के अंकन की सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट, तो वहाँ पर एक का ही नाम आता है, वो है बूंदी शैली का साथियों। फोर्थ विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। मित्रों 24वां क्वेश्चन है अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी पूर्व के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी और वीर कल्ला जी। तो साथियों 1567-68 में यहाँ पर देखिएगा जो वीर कल्ला जी थे जिनको चार हाथ वाले देवता भी कहते हैं, ये अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय युद्ध करते समय मारे गए थे साथियों, शहीद हो गए थे। फोर्थ विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 24 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा एक तरफ है लोक देवता और एक तरफ है मुख्य स्थल। गोगा जी का गोगा मेडी, मल्लीनाथ जी का पिचियाक, बाबू जी का कोल्लू और तेजा जी का परबत्सर नागौर। तो साथियों गोगा जी का गोगा मेडी ही इनका मुख्य स्थल है, तेजा जी का परबत्सर मुख्य स्थल है, बाबू जी का कोल्लू है, लेकिन मल्लीनाथ जी का पिचियाक नहीं है साथियों। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है, मल्लीनाथ जी का बाड़मेर है तिलवाड़ा। तो साथियों यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 25 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को। 26वां क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण के संबंध में बालकों में अवबोध विकसित करना, पर्यावरण का विकास करना और उक्त सभी। तो मित्रों पर्यावरण शिक्षा जब हम बच्चों को देते हैं तो इसका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण का संरक्षण भी हो, पर्यावरण के संबंध में बालकों में अवबोध भी विकसित हो, पर्यावरण का विकास भी हो। मतलब उक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 26 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 साथियों। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है
मानव और उससे संबंधित समुदायों का अध्ययन, मानव के भौतिक परिवेश का अध्ययन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन और मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन। तो मित्रों, जो सामाजिक पर्यावरण है यहाँ पर देखिएगा, भौतिक परिवेश, संबंधित समुदाय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या और प्राकृतिक सामाजिक वातावरण का अंतर संबंध। साथियों, सबसे बेस्ट विकल्प है सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन में मानव का जो प्राकृतिक वातावरण है और मानव का जो सामाजिक वातावरण है, इसमें अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ विकल्प आपका सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, 28वां क्वेश्चन मित्रों, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य है भावी जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, सामाजिक कुरीतियों के प्रति अरुचि उत्पन्न करना, सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण कर उनके निराकरण हेतु प्रयत्न करना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना। तो साथियों, प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, अरुचि उत्पन्न करना तो रहेगा नहीं सामाजिक कुरीतियों के प्रति, यहाँ पर दूसरा तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब पहला, तीसरा या चौथा? तो साथियों, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है कि जो सामाजिक समस्या है उसका विश्लेषण हो जाए, विश्लेषण कर सके छात्र और उनके निराकरण हेतु भी वो प्रयत्न करे। ये साथियों सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य है। थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, परियोजना विधि के जन्मदाता है किलपेट्रिक, मॉन्टेसरी, राइट, स्टोन और लैंडन। तो साथियों, परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपेट्रिक के द्वारा ही परियोजना विधि दी गई थी मित्रों। आपका प्रथम विकल्प सही है, जबकि मॉन्टेसरी के द्वारा मॉन्टेसरी विधि दी गई थी। अब 30वां और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों। और अगर आप कमेंट करके जाइएगा जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 30वां और अंतिम क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में खेल विधि सिखाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह व्यवहार में सरल है, बालक खेल खेल में सीख लेता है, स्वतंत्र वातावरण का निर्माण होता है और बालक में अन्य गुणों का विकास होता है। तो साथियों, खेल विधि सिखाने की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? अब यूँ तो कहोगे नहीं कि सरल है इसलिए, साथियों ये तो गलत है। दूसरा, तीसरा या चौथा? तो साथियों, प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। साथियों, खेल विधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक खेल खेल में ही सीख लेता है, क्योंकि खेलने में उसकी रुचि भी होती है। तो ये 30वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। बाकी तीसरा और चौथा भी गलत तो नहीं है, लेकिन इन दोनों से बेस्ट दूसरा सही है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।